ही शुरू कर रहे हैं। हमारे साथ रहे, मजेदार होगा। दादी, ये जागने का समय है। बच्ची को पहले ही पता चल गया कि वो क्या खाना चाहती है। वो पैनकेक खाना चाहती है। कोई दिक्कत नहीं है। दादी जागो, हमें पैनकेक्स बनाने हैं। मुझे पता है उन्हें कैसे पकाना है। दादी और शेफ ने इतनी जल्दी बैटर तैयार कर लिया कि किसी ने उस पर ध्यान भी नहीं दिया और वे पैनकेक्स तल रहे हैं। यह स्वादिष्ट लगता है, लेकिन मैं बेहतर कर सकता हूँ। मेरे पास यह है। मैं बैटर में फूड कलरिंग मिलाऊंगा। पैनकेक्स अलग अलग रंगों के हो जाएंगे। वाह, एंडी ने बच्ची को कुछ असामान्य के साथ खुश करने का फैसला किया है। देखो उसने क्या चमकीले रंग का बैटर तैयार किया है और अब वो उनमें से इंद्रधनुष बनाने जा रहा है। ये बहुत स्वादिष्ट और सुंदर होगा और ऊपर से मार्शमेलो भी डालूंगा। सब कुछ रंगीन स्प्रिंकल से सजाऊंगा। तुम बहुत गंदे हो एंडी। और पैनकेक्स को मैपल सिरप और बटर के टुकड़े के साथ सबसे अच्छे से खाया जाता है। ये एक सिंपल लेकिन वर्षों से चले आ रहे दादी के नुस्खे हैं। मैपल सिरप के साथ पैनकेक्स, ये किसी को आश्चर्यचकित नहीं करेगा। यहाँ एक प्रोफेशनल से पैनकेक्स का सर्विंग है। इसके लिए मुझे एक अंडे की जरूरत होगी। इस रेसिपी को पोस्ट एग कहा जाता है। सॉस पैन में पानी उबालना है। अंडे को सीधे पानी में तोड़ना है। जब ये पक रहा होता है तो हम हैम के स्लाइस और साग की पत्तियों को लेंगे और इसे पैनकेक्स के बीच खूबसूरती से रखेंगे। पोस्ट अंडा पक गया है। मैं इसे ऊपर रखूंगी। सुंदर, स्वादिष्ट और बहुत हेल्दी तैयार है। यह बच्चे के लिए चुनौती के प्रतिभागियों की डिशेस की सराहना है। वाह, बच्ची इसे चखकर देख रही है कि यह कैसा है। पहली डिश एंडी से इंद्रधनुष पैनकेक है। वे बहुत स्वादिष्ट है, मार्शमेलो के साथ। और अब दादी के पैनकेक्स बहुत सिंपल दिख रहे हैं और शेफ के पैनकेक्स असामान्य दिखते हैं। लेकिन पोस्ट अंडे की कच्ची जर्दी गंदी है। बच्ची ने महंगी कुजिन की सराहना नहीं की। हाँ, मैं जीत गया। मुझे इसे ठीक करने दो। अरे दादी, इसे अपने हाथों से मत छुओ। सभी ध्यान दो, बच्ची जूसी स्टेक खाना चाहती है। कोई दिक्कत नहीं है, दादी इसे संभाल सकती है। क्या आप श्योर है? बिल्कुल, और मैं भी ठीक करूँगा। हाँ, तो हम इसे लेते हैं और इसे भूनते हैं। कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं तेल के बिना स्टेक कैसे पका सकती हूँ? मुझे ग्रिल पैन को अच्छी तरह से लुब्रिकेट करना होगा। हाँ, मैं अब तेल जोड़ने जा रहा हूँ। ओह एंडी, इतना तेल मत डालो। और जाहिर है तुम्हें पैन में तेल डालने की कोशिश करनी चाहिए। इसे चारों ओर नहीं डालना चाहिए। अब हम एक फ्राइंग पैन में मीट का एक टुकड़ा डालते हैं और इसे भूनते हैं। वाह, समझे? बिल्कुल, अब मैं इसे खुद कर सकता हूँ। बेशक एंडी, मुख्य बात फ्राइंग पैन को मिस नहीं करना है। मैंने कुछ मिस नहीं किया। एंडी, देखो और सीखो। वैसे मेरा स्टेक लगभग तैयार है। सही मध्यम रोस्ट हुआ। अब मैं नमक डाल सकती हूँ। वाह, बहुत बढ़िया। इसमें क्या बात है दादी? देखो, मैं भी इसे एक लिफ्ट देने जा रहा हूँ, एक असली शेफ की तरह। आउच! अरे नहीं, वो फर्श पर गिर गया। हाँ, उसमें बाल और गंदगी लग गए हैं और यह पूरी तरह से कच्चा है। खैर, शायद वह नोटिस नहीं करेगी। नहीं, तुम इस तरह की डिश नहीं परोस सकते। और मुझे पता है कि क्या करना है। मैं और केचप डालूंगा। यह सभी खामियों को छिपाएगा। यह सही है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। धन्यवाद मिया, मेरा स्टेक सच्ची में सुंदर है। बस सजावट के रूप में रोजमेरी की टहनी जोड़ने के लिए बनी हुई है। और आप इसे सजावट कहती हैं दादी? मैं कुछ बेहतर जानती हूँ। वाह, मिया नुसरत गोखसे के प्रसिद्ध गोल्डन स्टेक का रहस्य जानती है। ये एक असली सुनहरा स्टेक होगा, जैसे सबसे महंगे रेस्तरां में। बस उसे देखो, वो चमक रहा है। मीट को तेज चाकू से काटना चाहिए ताकि स्टेक की अपीयरेंस खराब ना हो। ऐसे, और हम नहीं जानते थे। तैयार, अब इसे परोस सकते हैं। आखिरकार डिशेस आजमा सकते हैं। केचप के साथ मीट बच्चे की भूख का वजन नहीं बनता है। बस उसे देखो, हम बाल और गंदी देख सकते हैं। यह गंदा है। गोल्डन स्टेक, मुझे जानना है क्या बच्ची को इसका स्वाद पसंद आएगा। यह स्वादिष्ट लग रहा है लेकिन प्रभावशाली नहीं है। दादी के स्टेक से स्वादिष्ट खुशबू आ रही है और सबसे ज्यादा बच्ची को पसंद आया। सिंपल और कोई तामझाम नहीं, लेकिन क्या स्वाद है। दादी का स्टेक निसंदेह पहला स्थान लेता है। दादी जीत गई, हुर्रे! यह डेजर्ट खाने का समय है और बच्ची आइसक्रीम खाना चाहती है। मुझे यह नुस्खा पता है। यह रोल्ड आइसक्रीम है। हाँ, दादी आइसक्रीम बना सकती है। कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो रेसिपी में क्या था? आहा, मुझे इसे छोटे टुकड़ों में काटना होगा। हाँ, कितना सुंदर। अब मैं तुम्हें जल्दी से टुकड़ों में काटने जा रहा हूँ। ये बहुत आसान है। मुझे आइसक्रीम काटना बहुत पसंद है। बढ़िया। सावधान रहो एंडी, और रसोई के आसपास खाना मत फेंको।
ओह, यह गलती से हुआ, माफ करना दादी। ऐसा तब होता है जब शौकीनों को काम मिलता है। इस बीच मैंने पहले ही सब कुछ तैयार कर लिया है। एक सुंदर सर्विंग के साथ डिश को पूरा करना बाकी है। सब कुछ सही निकला। मैं आइसक्रीम को लेमन जेस्ट से सजाऊंगी। नींबू का खट्टा स्वाद आइसक्रीम की मिठास के साथ पूरी तरह से जाएगा और खाने में मुख्य चीज ड्राई आइस का स्मोक है। इस तरह सबसे महंगे रेस्तरां में आइसक्रीम परोसी जाती है। मैं कुछ धुआं जोड़ूंगी और ढक्कन के नीचे रखूंगी। देखो, बस इसे देखो, अविश्वसनीय। वाह वाह, दादी ने भी सब कुछ तैयार किया है। कट और ट्विस्ट। कुछ काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मैं उसे टुकड़ों में काट दूंगी और चॉकलेट सिरप के साथ सजाऊंगी, जैसा कि सबसे महंगे रेस्तरां में सजाया जाता है। यह फनी है। मैं भी लगभग कर चुका हूँ। कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब मैं इसे कटोरे में डालूंगा और इसे व्हिप्ड क्रीम से सजाऊंगा। मुझे यह बहुत पसंद है। मैं बहन के लिए और भी डालूंगा। और अब मैं रेनबो स्किटल्स कैंडी के साथ सब कुछ छिड़क दूंगा। डेकोरेशन के लिए एक शुगर ट्यूब, कुछ ओरियो कुकीज और दादी, क्या आप मुझे कुछ दोगी? हाँ ठीक है, धन्यवाद। और अब मैं हर चीज पर चॉकलेट सिरप डालने जा रहा हूँ। ओह, इतनी चीनी? हाँ, इतनी चीनी। आइए देखें कि बच्चे को किस तरह की आइसक्रीम सबसे ज्यादा पसंद आएगी। मेरे भाई की रंगीन आइसक्रीम अविश्वसनीय रूप से सुंदर है, लेकिन शेफ की भव्य प्रस्तुति ने बच्ची को और प्रभावित किया। ओह, लेमन जेस्ट बहुत खट्टा है। मैं आगे कुछ भी कोशिश नहीं करना चाहती। चॉकलेट सिरप में आइसक्रीम स्लाइस, ये अजीब दिखता है, लेकिन इसका स्वाद कुछ भी असामान्य नहीं है। आखिरकार तुम अपने भाई की आइसक्रीम आजमा सकती हो। व्हिप्ड क्रीम, शुगर ट्यूब, स्किटल्स और आइसक्रीम, एक अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट कॉम्बिनेशन, और विनर तय हो गया है। वाह, मैं जानता था। ओह, कितना प्यारा है दादी के साथ खेलना। हर कोई ध्यान दो, हमें अपने चैलेंज के लिए क्रोसेंट चाहिए। वाह, फ्रांसीसी सच्ची में नाश्ता के लिए एक क्रोसेंट खाना पसंद करते हैं। ओह दादी, क्या आप फ्रांस से हैं? क्या आप इसे पकाना जानती हैं? दादी एक अच्छी डो वाली दुकान जानती है और केवल उन्हें ओवन में डाल सकते हैं और डो के भूरे रंग के लिए इंतजार करते हैं। यह आसान और सिंपल है। हाँ, मैं भी वो कर सकता हूँ। फिर बेक करना है। मैं जमे हुए डो को स्वीकार नहीं करती। इसे खुद पकाना इतना मुश्किल नहीं है। वैसे हमारी शेफ मिया ने पेरिस के सबसे अच्छे रेस्तरां में काम किया है और क्रोसेंट के लिए सबसे पुराना नुस्खा जानती है। इस नुस्खा के अनुसार फ्रांस के राजा लुई के लिए डिश तैयार किए गए थे, या बल्कि उन सभी राजाओं के लिए जो कभी फ्रांस में रहे हैं। इसलिए बच्ची सच्ची में शाही डिजर्ट को आजमाने वाली है। एंडी और दादी आश्चर्य में शेफ के काम को देख रहे हैं। उसने कितनी चतुराई से डो गूंधा, उसने लेयर्स में बिछाया और उसके शेप को दिया। क्या कौशल है, इसे केवल ओवन में रखना बाकी है। लेकिन मैं अपनी डिश में न्यूटेला मिलाऊंगा। ओह हाँ, मेरा फेवरेट चॉकलेट हेजलनट स्प्रेड। स्वादिष्ट। यह किस तरह का शिष्टाचार है। ओह, यह इसे निकालने का समय हो गया है। क्या अद्भुत गुलाबी तैयार हुआ है। वाह एंडी, देखो तुम्हारे क्रोसेंट्स जल रहे हैं। एंडी, ओह नहीं। भाई न्यूटेला के साथ इतना खो गया कि उसने अपनी देसी जला ली। जी हाँ, चॉकलेट हेजलनट का स्प्रेड वाकई बहुत स्वादिष्ट होता है। केवल अब टेबल पर ऐसे काले डिश को कैसे परोस सकते हैं, और जलने की गंध के साथ सब कुछ बर्बाद हो गया। हाँ, यह पक गए हैं। अब बस इन्हें सजाना ही बचा हुआ है। एक साफ कट और अपनी खुद की तैयार क्रीम डालते हैं। मैं स्ट्रॉबेरी डालूंगी और ऊपर से शुगर पाउडर भी डालूंगी। देखो, सब कुछ तैयार है। अब खाना शुरू कर सकते हैं। भाई के जले हुए डिश भयानक लग रहे हैं। हाँ, यह उन्हें आजमाने लायक नहीं है। वाह, क्या खुशबू है। दादी के क्रोसेंट स्वादिष्ट, मीठे और स्वादिष्ट है। हमारी बच्ची को सच्ची में यह पसंद आया। वाह, शाही रेसिपी के अनुसार बनाई गई स्ट्रॉबेरी, मीठी क्रीम और स्वादिष्ट डो के बने हुए, यह बहुत ही अच्छा है। यह पहला स्थान लेता है। धन्यवाद। क्या हुआ? हम कहाँ हैं? रहस्यमय बटन चुनौती में आपका स्वागत है। किस तरह की चुनौती? हम पिंजरों में क्यों हैं? और यहाँ कैमरे क्यों हैं? क्या कोई हमें देख रहा है? अरे कोई है, हमें यहाँ से निकालो। खैर, तुम किस बारे में चिल्ला रहे हो? सभी मजा आगे है। गिलियन, बटन दबाओ, डरो मत। हालांकि बटन बिल्कुल भी डरावना नहीं है। और वैसे स्टारबक्स का एक स्वादिष्ट ड्रिंक गिर रहा है। जरा देखो, यह कितना स्वादिष्ट है, व्हिप्ड क्रीम के साथ। जिलियन, यह सब तुम्हारे लिए है। इसका आनंद लो। बस सांस लेना मत भूलना और अपने सुंदर बालों का ख्याल रखना। और सजावट के लिए नाजुक व्हिप्ड क्रीम की एक टोपी। यह तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। वे बहुत स्वादिष्ट भी हैं। खाकर देखो। स्वादिष्ट।
इतना कोमल। बहुत बढ़िया। मुझे जानना है कि अगर मैं इस बटन को दबाती हूँ तो क्या होगा। हमारे पास यहाँ क्या है? बिल्ली का खाना। हम सब उन्हें बहुत प्यार करते हैं। हालांकि अभी यह पैक तुम्हारे लिए है नैन्सी। हाँ, गंध निश्चित रूप से अजीब है, लेकिन शायद ये बेहतर स्वाद का होगा। टूना के स्वाद के साथ बारिश हो सकती है। ओह, नैन्सी खुश नहीं लग रही। खैर कोई बात नहीं, शायद अगली बार तुम लकी हो। ठीक है, अब फिर से जिलियन की बारी है। मुझे जानना है कि इस बार तुम्हारा क्या इंतजार कर रहा है। ओह हाँ, मैं इसे दबाती हूँ। चलो देखें। ओह हाँ, यह हर किसी का पसंदीदा कोका कोला है। और कितना सारा, एक पूरा पिरामिड। ओ जिलियन, ध्यान रखना, कोला बर्फीले ओलों की बारिश की तरह तुम पर गिर रही है। मुझे आशा है कि तुम्हें अपने सिर पर चोट नहीं लगेगी। ओह जोकर, लेकिन तुम एक कूल कोक का आनंद ले सकती हो। मेरे पास यहाँ कैट फूड है। उफ। तो नैन्सी, तुम्हें क्या मिलेगा? वाओ, ये एक आइस ब्लास्टर है। तुम इसका उपयोग चीजों को फ्रीज करने के लिए कर सकती हो। कोशिश करो। ये लोडेड है और एक बर्फ के हमले के लिए तैयार है। बस सावधान रहना। ओह वाह, जमे हुए कोला का स्वाद और भी अच्छा होता है। असली आइसक्रीम। जिलियन, इसे आजमाओ। मैं वह हूँ जिसने कोको फ्रीज किया है। नहीं, फिर यह लो। मेरी सुपर रे तुम्हें एक बर्फ की मूर्ति में बदल देगी। हाँ, अब हम तुम्हारे साथ विंटर पार्क को सजा सकते हैं। अभी जिलियन जमी हुई है, तो देखते हैं कि उसके लिए आगे क्या इंतजार कर रहा है। ओह हाँ, नेस्क्विक कोको, इतना सुंदर और गर्म। हमारी स्नो क्वीन जिलियन को पिघलाने के लिए बस सही है। देखो, ये काम किया। एक अच्छा चॉकलेट शावर, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। ओह, यह कितना अच्छा है। ओह नहीं, अरे नैन्सी, तुम्हारा ब्लास्टर पहले ही डिस्चार्ज हो चुका है। किसी और को फ्रीज करना संभव नहीं होगा। जिलियन, बटन दबाओ। यहाँ बहुत दिलचस्प है। हर बार एक नया सरप्राइज। अब क्या होगा? वाह, ये हाईटेक ग्लास है। यह स्पेशल सर्विसेज का एक सीक्रेट टूल है। केवल असली जासूसों के पास ऐसी चीजें होती हैं। हम उन्हें थोड़ी देर के लिए उधार लेंगे। हम चुनौती के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसे पकड़ो जिलियन, बस सावधान रहना, ये बहुत कीमती है। वाह, ये ऐसा है जैसे मैं कंप्यूटर गेम में हूँ। रुको, वाह, क्या ये साइंस है? मैं इस स्माइल फेस के साथ बटन को दबाने जा रही हूँ। ऐसा लगता है मुझे कुछ स्वादिष्ट मिलेगा। बहुत समय हो गया है। तुम सही कह रही हो जिलियन। मीठे कारमेल पॉपकॉर्न की एक बड़ी बकेट पूरी तरह से तुम्हारी है। ये बहुत क्रिस्पी है। काश मैं एक नई एक्शन फिल्म को देखने उनके साथ सिनेमा जा पाती, लेकिन फिल्म के बिना भी मैं यह कर सकती हूँ। पॉपकॉर्न के पूरे ढेर का सामना ये एक आसान काम नहीं है, लेकिन तुम इसे कर सकती हो। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट है। मुझे और चाहिए। चलो एक बटन दबाते हैं। तो इस बार हमें क्या मिलता है? वाह, रंगीन स्किटल्स का एक बड़ा पैक। हाँ, मुझे पता है तुम उन्हें बहुत पसंद करती हो, लेकिन बेहतर है कि तुम अपनी आंखों से चश्मा ना उतारो, ताकि तुम्हें अच्छी चीजें मिलती रहे। ये कितना अच्छा है। सही, तो आगे क्या है? चलो देखते हैं। वाह, ये नाजुक एयर मार्शमेलो का एक बड़ा पैकेज है। वाह, ये कितने स्वादिष्ट है। जिलियन, तुम बहुत लकी हो। बस कैंडीज की ढेर। हम सभी अभी तुम्हारी जगह पर रहना चाहते हैं। आनंद लो। ओह हाँ, कितना स्वादिष्ट है। वाह, मैं इसे पूरा खाने के लिए तैयार हूँ। हे जिलियन, क्या मैं अब बटन दबा सकती हूँ? तुम्हें पहले ही बहुत सारी कैंडीज मिल चुकी हैं। मुझे भी कुछ चाहिए।
मुझे इस बार क्या मिलेगा? मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती नैन्सी, लेकिन तुम्हें एक बेस्वाद नमकीन मछली मिली। छी, क्या गंध है। हालांकि शायद तुम इसे पसंद करोगी। आखिरकार हम सभी के स्वाद अलग अलग होते हैं। किसी को नमकीन पसंद होता है। हाँ, ऐसा लगता है कि तुम खुश नहीं हो, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? ये हमारी चुनौती के नियम है। कुछ भी मिल सकता है। जिलियन, क्या तुम मुझे अपना जासूसी चश्मा दे सकती हो? मुझे जानना है कि तुम उनमें क्या देखती हो। हाँ, वाह, हर जगह साइंस है। हाँ, मैं एग्जिट बटन दबाऊंगी। इस भयानक मछली के बाद मैं घर जाना चाहती हूँ। क्या हुआ? मदद करो, मेरा पिंजरा मुझे खाने जा रहा है। तुम्हें अपना चेहरा देखना चाहिए था। जेलियन, अब तुम्हारी बारी है। एक बटन चुनो, लेकिन साइंस के बिना। चलो देखते हैं हमें क्या मिला। ओह वाह, हमारी पसंदीदा न्यूटेला। इतना अच्छा। चॉकलेट नट झड़ने से बेहतर क्या हो सकता है? मोटी सिल्की चॉकलेट स्प्रेड हवादार मार्शमेलो के साथ अच्छी तरह से जाता है। ओह माय गॉड! ओह वाह, जिलियन, तुम्हें पहले से ही सभी बेहतरीन कैंडीज मिल चुकी है। ओह वाह, वाह, ये चॉकलेट शावर था। बहुत बढ़िया। उफ, वो फिर से लकी निकली। नैन्सी, तुम्हारा क्या इंतजार कर रहा है? मीठी जेली बेली बीन्स, कितना अच्छा। हालांकि इन कैंडीज में कई अलग अलग स्वाद है। कोई भी मिल सकता है। जब तक तुम खाकर नहीं देखोगी, तब तक तुम्हें पता नहीं चलेगा। बढ़िया, कैंडीज की बारिश। चलो नैन्सी, इस बार तुम्हारे पास क्या है? मैं इस कैंडी को ट्राई करती हूँ। तो इसका स्वाद कैसा है? वाह, ये जादू इनविजिबल कैंडी है। नैन्सी, तुम कहाँ हो? हे, क्या वो भाग गई और मुझे कुछ नहीं बताया? उफ, वो कैसी दोस्त है। नैन्सी, तुम कहाँ छुप रही हो? हाँ, मुझे कोई नहीं देख पा रहा है और मैं मौके का फायदा उठा सकती हूँ। अरे मेरा नाक! ओह, तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें नहीं दे सकता। ओह नैन्सी, रुको, मैं तुम्हें पकड़ने जा रहा हूँ। तुम कहाँ हो? ओह, बाहर आओ। उस जोकर के पास क्या है? हाँ, ये पिंजरे की चाबी है। हाँ, हमें इसे तत्काल लेने की जरूरत है। हाँ, हुर्रे, मैं आजाद हूँ। अब जिलियन, जल्दी बाहर आओ। चलो चलो, यहाँ से निकल जाओ। बाय एविल जोकर।